आज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था जो भी आइडेंटिटीज़ पढ़ा था हमने आइडेंटिटीज़ का यूज करके रेगुलर एक्सप्रेशन को मिनिमाइज किया, यानी रेगुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने डिफरेंट आइडेंटिटीज़ यूज करके, जिस पे 2 क्वेश्चन किया था हम लोगों ने KLP मिश्रा से। अब आज हम लोग देखते हैं कि कैसे आज 3 टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए पहला, दूसरा स्टेटमेंट टू रेगुलर एक्सप्रेशन, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट है तो उससे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाया, जो थोड़ा बहुत हमने देखा भी था प्रीवियस क्लासेज में। उसके बाद थर्ड जो आज हम लोग डील करेंगे वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो आज का जो 3 पॉइंट है वो कुछ इस तरह से है, जो आपको इस पे दिख रहा होगा, विजुअल होगा कि 3 पॉइंट्स आज हम लोग डील कर रहे हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू रेगुलर एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू रेगुलर एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे हम स्टेटमेंट में चेंज करें। तो थोड़ा सा हमने आपको कहा था कि कौन से रेगुलर एक्सप्रेशंस होंगे। जैसे 1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, 1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो ये क्या जनरेट करेगा, सेट 1। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए ऑटोमेटा, या इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट सिंगल 1। इसका क्या मतलब हो गया कि एक ऑटोमेटा बनेगा, एक ऑटोमेटा रेगुलर एक्सप्रेशन अगर है तो इसके लिए एक ऑटोमेटा बनेगा और वो ऑटोमेटा 1 से फाइनल स्टेट पे जाएगा। ये एक स्टेटमेंट, यानी इस तरह का रेगुलर एक्सप्रेशन हो, अगर 1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो इसको कैसा स्टेटमेंट हिस्सा बनेगा, एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट 1। अगर 2 रेगुलर एक्सप्रेशन का यूनियन, जैसा कि हमने देखा है 1 प्लस 0, यानी 1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है प्लस एक यूनियन ऑपरेटर है और 0 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इसको कैसे हम पढ़ा था हम लोगों ने, ये क्या जनरेट करेगा, सेट 1, 0। इसको पढ़ने का तरीका हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको पढ़ने का तरीका क्या था कि एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट, अब आइदर 1 और 0, जब भी यूनियन होगा तो हम लोग आइदर वर्ड यूज करेंगे, आइदर 1 और 0, यानी या तो 1 से फाइनल स्टेट पे या 0 से फाइनल स्टेट पे। ऐसा हम लोगों ने यूनियन के लिए स्टेटमेंट बनाया था, अगर याद होगा तो जब पढ़ा था तो। उसके बाद एक तीसरे तरह का ऑटोमेटा आता था, रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ा था, जिसको कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर को फॉलो करता था। जैसे 0 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, 1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेकिन कॉन्कैटिनेट है, 2 रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्कैटिनेशन भी रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। तो ऐसे स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट 0 फॉलोड बाय 1। ठीक है, सबसे पहले ये अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसका रेगुलर सेट क्या बनेगा, सेट बनेगा 0 1, ठीक है, और इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट 0 फॉलोड बाय 1, 0 फॉलोड बाय 1। उसी तरह एक तीसरा ऑटोमेटा रेगुलर एक्सप्रेशन ऑपरेटर पढ़ा था, जैसे 1 स्टार। इसके लिए सेट क्या जनरेट होता था, सबसे पहले कोई भी किसी भी ऑटोमेटा में अगर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार यानी क्लीन क्लोजर है, एक्सप्रेशन है, तो इसका सेट, पहला सेट का मेंबर बनेगा वो बनेगा नल, और उसके बाद रिपीटेशन ऑफ
जो भी ये 1 है तो 1 का रिपीटेशन, अगर 0 होता तो 0 का रिपीटेशन, अगर 0 + 1 होता तो जो भी है उसके रिपीटेशंस। तो पहला मेंबर नल, दूसरा मेंबर सिंगल 1, उसके बाद 2 टाइम्स 1 और ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा? एन ऑटोमेटा that accept any number of 1, an automata that accept any number of 1, इसका मतलब 1 to the power स्टार। लेकिन एक चीज़ हमने देखा था कि अगर ऐसा हो 1.1 स्टार, जो सेट कैसा बनता था जिसका, अगर ऐसा कोई सेट हो 1 2 टाइम्स 1 3 टाइम्स 1 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम, इसमें हम क्या करते थे 1 कॉमन ले लेते थे और बाकी का बचता था जो स्टेटमेंट वो 1 स्टार बनता था। तो रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता था। तो इसको कैसे स्टेटमेंट बनाते थे? इसका स्टेटमेंट कैसा बनेगा? एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट कम से कम एक 1 और उससे ज़्यादा, नल नहीं, एनी नंबर कहने का मतलब इंक्लूडिंग नल, लेकिन कम से कम तो एक 1 होगा, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट 1 और मोर 1 और मोर 1, यानी कम से कम एक। एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट 1 और मोर वंस, कम से कम एक एक या एक से ज़्यादा एक, यानी एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट 1 और मोर 1। तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, यानी स्टेटमेंट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गया किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बनाने के। लेकिन अब कॉम्बिनेशंस ऑफ ये बिल्डिंग ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशंस को रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि 1 + 0 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका स्टार अगर हो तो, ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन देखा है। यानी कि ये 2 रेगुलर एक्सप्रेशन है इसमें, एक तो 1 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, 0 है, और एक रूल बताता है कि 1 और 0 का यूनियन भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब 1 + 0 भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, अगर 1 + 0 एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब है कि अगर हम बोले कि ये R1 = 1, R2 = 0, तो R1 + R2 = R मान लें, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब इसको पुट करेंगे वैल्यू तो R, और ऊपर में अभी स्टार है। अब R एक रेगुलर एक्सप्रेशन अगर है तो R स्टार भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट जो है रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का तरीका है कि बेसिक स्टार्टिंग जहाँ से हमने सीखा है वहीं से सीखेंगे। सबसे पहले क्या है 1 + 0 यूनियन, और तब उसका रिपीटेशन स्टार। तो हम इसको पढ़ेंगे एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट आइदर 1 और 0 और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0, और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0। इसको कैसे पढ़ेंगे? एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट आइदर 1, इसको अगर पढ़ा जाए तो ये क्या पढ़ेंगे हम? आइदर 1 आइदर, an automata that accept either 1 or 0 or या and any combination of 0 and 1। इसका क्या मतलब हो गया कि ये किस तरह का सेट जनरेट करता है? सबसे पहले टोटल का स्टार है तो पहला मेंबर नल, दूसरा मेंबर आइदर 1 और 0,
और एनी कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, 0 और 1 के कम्बिनेशन से जितने भी आप रिपीटेड वैल्यू बना सकते हैं सब बनाएंगे इसमें, जैसे 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 और एनी जो भी इनफाइनाइट टाइम, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। तो ये हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ा था ऐसा कि कैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मान लो अगर एक क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे लास्ट क्लास में आया था एक रेगुलर एक्सप्रेशन सॉल्व होके कि 1 + 0 1 1 का स्टार, इसका स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट हर एक आदमी का अपना अपना तरीका होगा बनाने का। हम जनरलाइज्ड रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं कभी, तो उसके लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है, उसके लिए हमको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। लेकिन जनरल लेवल में हम बात कर सकते हैं अगर इस रेगुलर एक्सप्रेशन को देखने से, तो ये कैसा बनेगा, एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट आइदर 1 और प्लस के बाद है तो और 0 फॉलोड बाय 1 फॉलोड बाय 1 एंड एनी कम्बिनेशन ऑफ 1 एंड 0 1 1। इसका क्या मतलब हो गया, इस देखो बेसिक ब्लॉक, पहले 1 + 0 1 1 के लिए हम लिखेंगे एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट either 1 or 0 followed by 1 followed by 1 and any combination of 1 and 0 1 1। तो इस तरह से हम किसी रेगुलर, कितने भी बड़े रेगुलर एक्सप्रेशन हो उसका हम रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टेटमेंट बना लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम फिर से देखते हैं कि 1 0 0 + 1 का स्टार 0 + 1 का स्टार। तो इसको यहाँ से लेफ्ट से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट 1, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केटनेट है, ये भी कॉन्केटनेट है, ये नहीं है तो कॉन्केटनेट है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे 1 फॉलोड बाय 0 फॉलोड बाय आइदर 0 और 1 फॉलोड बाय 1 और या एंड एनी कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 1 फॉलोड बाय आइदर 0 और 1 और एनी कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट हम इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी हम स्टार्टिंग करें लेफ़्ट से और जैसे जैसे हम जानते हैं उस स्टेटमेंट से स्टेटमेंट बना देंगे। तो ये हमारा किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन से स्टेटमेंट बनाने का तरीका है। अब सेकंड पॉइंट था कि हम लोग कैसे स्टेटमेंट से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। ठीक है, यानी स्टेटमेंट दिया रहेगा और उससे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। उसके लिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एन ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट, या हमने पढ़ा था कि जनरेट रेगुलर एक्सप्रेशन या कंस्ट्रक्ट ए regular expression, construct a regular expression that accept a string starting
with 0 and ending with 1 over summation 0,1। ये समेशन 0,1 का मतलब क्या कि 0 1 से बनने वाला है स्ट्रिंग, यानी इनपुट सेट 0 1 है। अब ये बोल रहा है कि एक ऐसा स्ट्रिंग जो स्टार्ट 0 से हो एंड 1 से हो, वैसे सारे स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो क्या है, स्टार्टिंग विथ 0, तो हम लिख देंगे स्टार्टिंग में 0, एंडिंग विथ 1, 1 से लिख देंगे, यानी ये दो तो होगा ही, बीच में क्या होगा ये नहीं है। लेकिन 0 1 से बनने वाला तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और कोई भी नल भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसको लिखने के लिए क्या होता है, एनी कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। इसका क्या कैसे लिखते हैं हम लोग कि 0 भी हो सकता है, इधर 0 और 1, और एनी कम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1। ऐसे स्टेटमेंट से रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन अगर मान लो इस तरह का लिखें कि फाइंड ए रेगुलर एक्सप्रेशन corresponding to each of the following subset of A में the set of all strings containing exactly 2A, यानी कि ऐसा स्ट्रिंग ए और बी से सबसेट ऑफ A, B, ये क्वेश्चन है। ये एक KLP मिश्रा का क्वेश्चन है 5.27। इसमें बोल रहा है कि ए बी से बनने वाले वैसे स्ट्रिंग जिसमें ए सिर्फ 2 बार हो, एग्जैक्टली 2A, और वो दोनों लगातार हो, ऐसा भी नहीं बोला है। इसके लिए हमको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो जो फिक्स है कंडीशन, एग्जैक्टली 2A एक कंडीशन फिक्स है, एग्जैक्टली 2A कंडीशन फिक्स है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 2A लिख लिया, एक A और 2A, ये दोनों लगातार है, ये अभी तय नहीं है, A नहीं है, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया। इसके आगे भी कुछ भी हो सकता है AB से बनने वाला स्ट्रिंग, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है AB से बनने वाला स्ट्रिंग, और यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन कहा A और A दो ही A होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ B यहाँ जनरेट हो तो A पे फ़र्क नहीं पड़ेगा 2A से, इन सब पोजीशंस पे सिर्फ B हो तो A पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे B एक बार हो या एक से ज़्यादा बार हो या नहीं हो, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एनी नंबर ऑफ B, यानी कि स्टार, यहाँ भी B स्टार और यहाँ भी B स्टार। अगर ऐसे बनाए तो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, B स्टार डॉट A डॉट B स्टार डॉट B स्टार डॉट A डॉट B स्टार डॉट A डॉट B स्टार। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया, यानी स्टेटमेंट दिया हुआ था कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 2A, उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया तो ऐसा बन गया। एक दूसरा क्वेश्चन उसी में है, सेकेंड क्वेश्चन है B, जिसमें बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एट लीस्ट 2A, एट लीस्ट 2A
सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 2a। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2a होना चाहिए और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले 2a तो कम से कम होना चाहिए, तो 2a हम लोग लिख लें, 1a और 2a। अब यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी हो सकता है स्ट्रिंग। ठीक है, इस पोजीशन पे हम बोलते हैं पहले सिर्फ b देंगे तो एग्जैक्टली 2a हो जाएगा। तो यहाँ से a b से बनने वाला कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है, a होगा तो ठीक है, 2a तो है ही, एश्योर कर दिया है एटलीस्ट। उसके आगे उससे ऊपर जो भी हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइदर a और b का स्टार। स्टार कहने का मतलब नल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ भी a प्लस b का स्टार, यहाँ भी a प्लस b का स्टार। तो ऐसे हम लोग किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टेटमेंट से ऑटोमेटा बना सकते हैं। तो आज इतना ही पढ़ते हैं।